सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाहुणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक् जिनकाधाम ऐसे गुरु विराग को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव एक खजर्षि आदिनाथ भगवान की, देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवाय देव एक खजर्षि भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की, भूचेतनात्मा हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर अपनी प्रज्ञा को जो पाप में लगी हुई थी उसको वहाँ से अलग करके पुण्य में लगाना चाहते हैं। और ये पुण्य भी इसलिए किया जाता है कि हम पापों से हटते हुए अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाएं जिससे कि ये पाप पुण्य दोनों से रहित हो जाए। वो निर्गंत अवस्था जब आएगी, विकल्प से रहित अवस्था जब आएगी, तब जाके निर्विकल्प ध्यान होगा, निर्विकल्प समाधि होती है। और निर्विकल्प समाधि वाला जीव ही, निर्विकल्प होने वाला जीव ही क्या है, आनंद का अनुभव करता है। जिसके विकल्प समाप्त हो जाते हैं उसको सुख और शांति की अनुभूति होती है। और जिसके विकल्प निरंतर बने रहते हैं वो अच्छा खाता हुआ भी, अच्छे सुखों को भोगता हुआ भी दुखी रहता है। इसीलिए विकल्प रहित अवस्था ही सुख का कारण है। यही ज्ञान है कि हम विकल्प भी ला सकते हैं और हम विकल्प समाप्त भी कर सकते हैं। जब व्यक्ति और वस्तु कोई चीज़ साथ में जाना नहीं है तो हम संसार का विकल्प रखें क्यों। हम जब आए थे यथाजात रूप में आए थे, नग्न मुद्रा में आए थे। ध्यान रखना, कुछ साथ में लेके नहीं आए थे। ये तो पुण्य का संयोग था कि यहाँ की ये परिवार, ये वस्तुएं संयोग रूप में मिल गई। और क्या है, कभी पाप का उदय भी आता है तो ये वस्तुएं जो अपनी मानी थी वो
अंतराय कर्म की उदय से चली भी जाती हैं। जब चली जाती हैं तो हमारा गया क्यों? गया हमारा गया क्या? हम लाए थे क्या? ले जाएंगे क्या? रखा तो रह जाएगा। बस इतना अंतर है, पहले हमारे पास रखा था, फिर अब दूसरे के पास रखा है। इसीलिए परिग्रह भी ध्यान रखना, जो परिग्रह त्याग प्रतिमा है, इसीलिए परिग्रह त्याग प्रतिमा के बारे में वो व्यक्ति समझ लेता है ये परिग्रह यहाँ का यहाँ रखा रह जाएगा। आज हमारा कहला रहा है, जैसी मेरी आंख बंद हो जाएगी मेरा स्वामित्व समाप्त हो जाएगा, फिर वो दूसरे का कहलाएगा। क्या है? हमने उसे मान लिया है। जैसे मकान है, खेत है, दुकान है, गाड़ी है, पैसा है, ये सब, ये कब आपसे कहता है कि हम आपके हैं? कोई बोलता है क्या? आप बोल लेते हो क्योंकि वो अचेतन है। वो कुछ बोलते हैं क्या? जिसके पास जाते हो उसके होके रह जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आके खुश हुए हैं और दूसरे के पास जाके दुखी हुए हैं। ना कोई मकान बोलता है, ना कोई दुकान बोलती है। बोलती है क्या? ना कोई कपड़ा बोलता है, ना सोना चांदी हीरा बोलता है। कुछ बोलता है क्या कि हम आपके पास आ गए तो बहुत खुशी हो गए और हम दूसरे के पास चले गए तो दुखी हो गए। यहाँ तक कि पैसा है, रुपया पैसा जो है, किसी गरीब के पास भी चले जाए, चाहे भिखारी के पास चला जाए, किसी सेठ साहूकार के पास चला जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री के पास चला जाए, उसको कोई हर्ष विषाद नहीं है। होता है क्या? हर्ष विषाद किसको हो रहा? हर्ष विषाद किसको हो रहा? जीव को। राग द्वेष कौन कर रहा? जीव कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये वस्तुएं ये अपने को अपना नहीं कह रही हैं, ठीक है? तो हम उनको अपना कैसे कह दें? ध्यान रखना, सारे दर्शनों में यही बात समझाई जाती है, पर उस चीज़ को विशेष रूप से मान नहीं पा रहे। कोई वस्तु किसी के साथ जाती नहीं है, काया भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। कई लोगों ने इन पे भजन भी बनाए हैं और लोग गुनगुनाते हैं, पर उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये माया और काया किसी के साथ जाती नहीं है। पर इसके द्वारा किया गया परिणाम हर्ष विषाद का भाव, ठीक है? जहाँ पर या कृत किया जाए, कारित किया जाए, अनुमति की जाए, इनका जो जो भाव, जो जो परिणाम है वो साथ में जाएगा। इसीलिए जो परिग्रह त्याग करता है, ध्यान रखना, जो त्याग कर देता है, अब उसके लिए आ रही है अनुमति त्याग प्रतिमा। जो विरक्त हो गया है, जो सन्यासी हो गया है, जिसने परिग्रह आदि का त्याग कर दिया है, हिंसा आदि का त्याग कर दिया है, बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, अब वो कह रहे हैं अब विकल्प का भी त्याग कर दो। यानी त्याग का भी त्याग कर दो, नहीं तो त्याग का राग लगा रहा तो आपका त्याग सार्थक नहीं हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग त्याग तो करते हैं, पर त्याग के लिए भी सम्मान चाहते हैं कि हमने इतना त्याग कर दिया, इतना त्याग कर दिया। अगर त्यागी है तो सम्मान की आवश्यकता नहीं, उसको सम्मान की भूख है, वो त्यागी नहीं। चाहे दान का हो, चाहे वस्तु का हो, त्याग किया है अपने कल्याण के लिए, त्याग किया है स्वयं के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। इसमें सम्मान भी एक कसा है। क्या है? सम्मान के लिए त्याग किया है तो वो त्याग नहीं है। क्या कर लो? निर्वृत्ति कर लो, निर्वृत्ति। नहीं तो त्याग का भी राग लगा रहता है। क्या है? त्याग का भी राग लगा रहता है। हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, ठीक है?
ये छोड़ दिया, पर वो वास्तविकता में छोड़ा कहाँ है, अभी तो रखा है। अगर छूट जाता तो याद नहीं होता। निर्वृत्ति होना और कहना सरल है कि हम निर्वृत्ति हो गए, जैसे कि रिटायरमेंट हो जाता है। सिरवा निवृत्ति जिसको बोलते हैं, रिटायरमेंट हो गया। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुओं का आपने त्याग कर दिया। अम्मा जी सुन लो, काम आएगा। क्या है? अगर त्याग कर दिया है तो यहाँ पर चर्चाएं मत करो, नहीं तो इसी राग देश में आप जिस चीज़ को समझने आए थे वो चीज़ समझेगी नहीं और पूरी पर्याय निकल जाएगी। समझो, त्याग किया है, किसके लिए किया है? निर्वृत्ति के लिए। त्याग का भी राग नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो भी आता है हमारा इसका त्याग है, हमारा इसका त्याग है, हमने इतने महाराज को आहार दे दिया, हमने इतना दान दे दिया, तो भैया ये क्यों हमें दिखा रहे हो, ये बताओ। अभी आपका छूटा कहाँ है? माने धन तो छूट गया है, धन के प्रति जो ममत्व लगा था वो नहीं छूटा। यहाँ तो चक्रवर्ती भी वैरागी और त्यागी बने हैं। क्या बने हैं? वैरागी और त्यागी बने हैं। इसीलिए अपनी पूर्व पर्याय का कितना आप स्मरण करोगे, क्योंकि मात्र इसी पर्याय का ही आपको स्मरण है। वो अवधि ज्ञानी महाराज से पूछो, जो विशुद्धि से अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मना पर है ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको तो बहुत सारी पर्याय दिख रही। वो क्या किसी को बता रहे? अच्छी भी दिख रही, जो अच्छी थी सो अच्छी भी दिखी, और बुरी थी तो बुरी भी दिख रही। इनको सब दिख रही है, सबकी दिख रही है, पर जो पूछे तो बता देते हैं, नहीं पूछता है नहीं भी बताते, और अपनी विशेष रूप से बताने के लिए नहीं बैठते। समझना। इसीलिए वो सन्यासी जो है, कौन सा? जो 10वीं प्रतिमा ले रहा है, 10वीं प्रतिमा वाला जीव विशेष सन्यासी होता है। प्रतिमाओं में आगे बढ़ोतरी हो रही है, और अब जाके आया है 10वीं प्रतिमा में उत्कृष्ट श्रावक। क्या आया है? 10वीं प्रतिमा में क्या आ गया? उत्कृष्ट श्रावक। अभी तक तो मध्यम श्रावक थे, ठीक है ना। अब जैसे अनुमति का त्याग कर रहा है वो जीव कि किसी भी पापारंभ की, ठीक है, पाप और आरंभ की जीव अनुमति नहीं दे रहा है, विरक्त हो गया है। ध्यान रखना, वो पाप के कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, दूसरा करेगा पाप और तुमसे पूछेगा। ऐसे ऐसे अज्ञानी आते, महाराज ये काम कर दें क्या? ठीक है ना। जैसे माना कि जब हम लोग श्रावक अवस्था में यानी क्षुल्लक अवस्था में थे, तो आचार्य से कई बार पूछते थे कि महाराज जी अब कपड़े ठीक नहीं धुल रहे, माना क्योंकि 4 साल रहे तो कभी कभी श्रावक कई बार तो पानी में निकाल के ले आता था, नहीं उसने साफ किए। तो आचार्य बोलते थे हम लोगों से, ये आरंभ सारंभ की अनुमोदन क्यों करवाते हो? ये आपका काम है, आप लोग देख लिया करो, आपकी प्रतिमा है, आपके वस्त्र हैं, हमारे पास तो वस्त्र भी नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या है, अज्ञानता में महाराज से पाप की अनुमोदना कराना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम है कि 10वीं प्रतिमा वाले जो श्रावक उत्कृष्ट श्रावक होते हैं वो भी क्या है, अन्य के पाप के कार्यों की अनुमोदना नहीं करते। स्वयं के कपड़े धोएंगे, स्वयं के 10वें प्रतिमाधारी स्वयं के अपने कपड़े धोएंगे। और दूसरा ये है,
अब वो बैरागी जीव बन जाता है और विरक्ति आ जाती है उनमें। जैसे धीरे धीरे प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं, ध्यान रखना, जैसे जैसे संयम बढ़ता जाए वैसे वैसे जीव के अंदर जो है ना गुण भी बढ़ते जाना चाहिए। गुणों का नाम ही आगे जाके संयम है। समता बढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एक कहावत आती है, छोटे में अपन ने पढ़ी थी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है ना। अब बड़े हो गए तो क्या हो गए, ठीक है, उठना बैठना बोलना तो आता नहीं है। उम्र से बड़े हो गए तो क्या हो गए, गुण तो आप में बच्चों जैसे हैं कि छोटी सी बातों पर मचल जाते हो, थोड़ी बातों पर रोने लगते हो, थोड़ी बातों पर हंसने लगते हो। ये सब क्या है, ये तो बच्चा भी कर लेता है। तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो रूठ के बैठ गए, ये तुमने काम कर लिया, कौन सा काम कर लिया, कसाय करके बैठ गए, कौन सा काम कर लिया, कौन से आपके बड़े माने अच्छी चीज़ें दिखने लगी। अगर संयम आप लेते तो समझ में आता कि हाँ, आप समता धारण करते तो हाँ कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। अपन पार्श्वनाथ भगवान को पूजते हैं, देखो तो उन्होंने कितना समता रखा। एक दिन नहीं, बोले कब तक, 7 दिन भी नहीं, इन्होंने 7 दिन तो उपसर्ग चले थे, ये लगातार 10 भवों से चला आ रहा था। ये है संयम का प्रभाव। अभी हम साधु की बात नहीं कर रहे, हम 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट श्रावक की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में संसार के पदों पर भले कि तुम किसी को बिठा दो, पर गुण स्थानों के पदों पर वो ही बैठ सकता है जिसके गुण बढ़े हुए हैं, जिसकी विशुद्धि बढ़ी हुई है, जिसकी संक्लिष्टता की हानि हुई है, जो विरक्त मना है और जो साधु स्वभावी है, सज्जन है। गुण बढ़ना चाहिए। आयु तो कई बार बढ़ चुकी है, अनंत काल से जीते तो आ रहे हैं। क्या है, अनंत काल से जीव जीता तो ही आ रहा है। चेतना तो उसका गुण ही है। क्या है, चेतना उसका गुण ही है। मरण तो जीव का कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए जो वास्तविकता में अगर गुणस्थान बढ़ाना है, श्रावक बनना है, तो हमें पापों की कृत भी नहीं करना चाहिए, कारत भी नहीं करना चाहिए, आज आगे अनुमति भी नहीं देना चाहिए। वास्तविकता में पाप छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात की आपने। अब आप और आगे बढ़ने का प्रयास करो और अभी से अभ्यास करो। समाधि वाले की भी बात बढ़ रहे, और जो संयम ले रहा है, पाप की अनुमोदना नहीं कराने जाओ। यानी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपको विकल्प लगा है, हमसे पूछे ऐसा काम करें, हमसे पूछे ऐसा काम करें। अरे करने दो ना, पाप का कार्य की अनुमोदना आपसे कराएंगे, आपको और पाप दोष लगेगा। क्या है, छोटी छोटी सी बातों पर कसाय बांधकर जीव बैठ जाता है। यहाँ वो चीज़ बता रहे हैं, क्या है, यहाँ चीज़ वो बता रहे हैं, विकल्प भी छोड़ दो, अनुमति त्याग। किसकी, आरंभ सारंभ की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जिनमें हिंसा है, उन सब की अनुमति का त्याग। हाँ, संयम की, पूजा की, ये सारी चीज़ों की आप अनुमोदना कर सकते हो। क्या करना चाहिए, संयम की, समाधि की, है ना, पूजा पाठ आदि की, इनकी अनुमोदना करना चाहिए। ध्यान रखना, किसी में अंतराय नहीं बनना चाहिए, नहीं तो जो अंतराय बन रहे हैं वो एक बार अंजना से मिल रहे हैं कि देखो, एक भगवान की पूजा करने का निषेध कर दिया, या वो प्रतिमा को फेंकवा दिया या छिपा दिया, उसका परिणाम क्या मिला। 22 वर्ष तक के लिए पति का वियोग सहना लगा। अपनी कसाय में आके
सीता के जीव ने पहले स्त्री पर्याय में ही थी, उसने मुनि महाराज का अपवाद लगा दिया था। फिर भले अच्छे कार्य किए, वो कर्म बन गया। सीता की अवस्था में क्या है, जब सुखी होने का समय आया था उसी समय अपवाद लगाया तो उनको भी राम ने बाहर भेजना पड़ा। अपवाद लग गया था। नहीं किया होता कर्म तो उदय में भी नहीं आता। इसीलिए हंसते हंसते पाप की अनुमोदना भी नहीं करो। और अनुमोदना का ही फल समझना है तो श्रीपाल से सुन लो। क्या है, श्रीपाल ने मुनिराज की निंदा की थी और 700 जो लोग थे उन लोगों ने उनका साथ दिया था, अनुमति की माने अनुमोदना की थी, ताली बजाई थी, हंसे थे। लो वो उनको हुआ, कोढ़ से हुआ, 700 लोगों को भी कोढ़ हो गया। कहते हैं ना, हम बहुत सपोर्ट में, हम अनुमोदना कर रहे हैं। सब अनुमोदना करने वाले जीव ध्यान रखना पापाश्रव करेंगे। आज तो वो भी युग आ गया कि मान लो आपको लगता है ये युग वोट देने वाला भी नहीं है, तो आज एक दूसरा भी ऑप्शन आ गया है। आप नहीं चाहते हो तो ऐसा बटन दबा दो जिससे कि, या ऐसे वोट दे दो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा व्यक्ति कोई योग्य नहीं दिख रहा है तो हमने उसको वोट ही नहीं दिया। वोट दिया तो है पर हम उसको देना नहीं चाहते थे। नोटा, क्या बोलते उसको, नोटा में डालते ना, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है, इसीलिए अपन को अनुमोदना नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। और जो अनुमति पाप की ना दे, अन्यथा ध्यान रखना बहुत सारे पापारंभ में जो जो अनुमोदना करता है उसको छठवां हिस्सा लगता है। कृत में भी पाप है, कारत में भी पाप है, अनुमोदना में भी पाप है। इसीलिए जैन दर्शन कह रहा है कि जो उत्कृष्ट श्रावक होता है वो पाप के कार्यों में अनुमति नहीं देता। अभी तक तो आप समझ रहे थे हम करते नहीं हैं, हमें काहे का पाप लगेगा। ठीक है, कराते हो तो पाप लगेगा। अब आज कह रहे हैं, श्रावक अवस्था की बात बता रहे हैं, मुनि तो इससे और ऊंचा होता है। ना पाप करता है, ना कराता है, ना करते हुए जीवों की अनुमोदना करता है। नहीं तुमने बहुत अच्छा मारा, तुमने बहुत अच्छा फंसाया, तुमने बहुत अच्छी हिंसा की, या बहुत अच्छा ये कार्य किया। अगर ये हिंसा का कार्य है तो वो क्या है, वो क्या है, उसकी कोई अनुमोदना नहीं। हाँ, संयम की अनुमोदना मुनि करते हैं, समाधि की उनकी संयम की अनुमोदना करते हैं, दीक्षा आदि की अनुमोदना करते हैं। क्या है, या प्रतिष्ठा आदि होती हैं ये, और प्रतिमा आदि बनती हैं, सबकी अनुमोदना करते हैं, पर हिंसा की अनुमोदना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब जो चीज मुनिराजों ने छोड़ दी है, जो चीज इस श्रावक ने छोड़ दी है, अब उनकी अनुमोदना नहीं करेंगे। भले आपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली हो, भले परिग्रह त्याग कर दिया हो, बहुत सारी चीज़ें आपने त्याग कर दी हैं, आप तो नहीं करते। कई लोग हमने बोलते हुए सुना है, घर में ही सुना है और जगह भी सुना है, हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है, अब तुम कर लो। हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, तुम्हारा थोड़ी त्याग, तुम खा लो। हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, आपका थोड़ी है। माने बहुत सारी बातों में ध्यान रखो, जब ऐसी बातें आती हैं, राग के वशीभूत होकर जीव पाप की अनुमोदनाएं करता है और ये नहीं समझता है इसकी पाप की अनुमति देने में भी आपको पाप लगता है। करेगा वो, बोले हमें पाप क्यों लगेगा, सपोर्ट आपने किया है।
आपके सपोर्ट से सामने वाला निर्भीक हो गया, पाप करने लगे तत्पर हो गया। अगर आपका निषेध हो जाता ना तो पाप नहीं करता। जैसे एक कहानी हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। एक बच्चा जो है ना चोरी करके आया, ठीक है ना, उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन से उसने क्या किया, फिर दूसरी चोरी की, तीसरी चोरी की। धीरे 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 वो बड़ा होता गया और चुराता गया और धीरे धीरे बड़ा चोर बन गया। और चोर बनने के बाद क्या हुआ, चोर बनने के बाद बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, डाकू बन गया। डाकू बनने के बाद एक दिन उसके पाप का योग आया कि राजा के द्वारा पकड़ा गया। जब राजा के द्वारा पकड़ा गया तो राजा ने उसको फांसी की सजा दी। बहुत दिनों से उसको खोज थी, वो पकड़ा गया। और जैसे ही पकड़ा गया और खोज हुई, अंत समय उसके लिए जब फांसी की सजा दी तो उससे पूछा गया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहता हूँ? ठीक है, अच्छी बात है, कोई माँ से मिलना चाहते तो माँ को बुला दो। और जैसे ही माँ पास में आई, उन्होंने कहा और पास में आओ माँ, एक बात कहना है। तो माँ ने कान पास में दिया, दोनों हाथ तो बंधे थे, उसने अपने मुख से जो है ना माँ का पूरा कान काट लिया। अब देखने वाले जो थे सब देख रहे थे कि कैसा पापी जीव है, एक तो सूली पे चढ़ रहा है और अपनी माँ का कान मैंने काट लिया, इसने लहूलुहान हो गया। सबको क्या है, सबको वर्तमान दिख रहा था, भूत नहीं दिखा। सबके मन में जिज्ञासा हो गई, यहाँ तक कि राजा के मन के में भी जिज्ञासा हो गई। पूछा, तुमने ऐसा अपराध अंत समय में और क्यों किया? बोले अपनी माँ को नहीं छोड़ा। बोले अगर ये माँ अगर अनुमोदना हमारी चोरी की नहीं करती तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पर नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, माताओं का कर्तव्य रहता है कि वो पाप की अनुमोदना ना करें। पिताओं का भी कर्तव्य है कि हम कम से कम पाप की अनुमोदनाएं नहीं करें। अगर पाप की अनुमोदना नहीं की होती तो वो चोर बनता क्या? बच्चा था, वो नहीं जानता किसी की पेंसिल लाना जो है ना चोरी कहलाती है, पाप है, ठीक है, उसको तो अच्छी लगी। तो ध्यान रखना, ऐसी चोरी करना भी क्या है, पाप है। 5 पाप होते, कितने होते हैं? कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अच्छे समझना, इसलिए कह रहे भले 5 पाप है, 5 पापों की किसी भी जीव को, यहाँ तक कि उत्कृष्ट श्रावक को क्या है, अनुमोदना नहीं करना चाहिए। और जो जो अनुमोदना कर रहे हैं उनके पाप का बंद भी कर रहे हैं अनुमोदना से। जब स्वयं का बच्चा अनुमोदना से चोर बन सकता है तो ऐसे स्वयं का जीव अनुमोदना से पापी भी बन जाता है। क्या है, जितने लोग चाहे चोर के हो चाहे हिंसक के हो सपोर्टर होते, न्यायालय में उनको भी पेश कर दिया जाता है कि हाँ ये इनके समर्थक थे, इनको भी सजा होगी। जिनने हिंसाएं की हैं, अपराध किए, उनके जो जो समर्थक रखे उस हिंसा के, चोर के, उनको अपराध में डाला जाता कि नहीं, उनको सजाएं होती कि नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी कहा जा रहा है अज्ञानता में, देखो आपका पुण्य का उदय है, आप भले नहीं पकड़े जा रहे हो, पर कर्म तो सबको पकड़ रहा है, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु हो, चाहे तीर्थंकर हो, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। जब उसका समय आता है वो उदय भी आता है। ये नहीं देखता है कि छोटा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है कि गरीब है कि कैसा है, जब उदय आता है तो उदय आता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम कम से कम पाप की अनुमोदनाएं ना करें। जो जो ऐसी अनुमोदनाएं करता है, ठीक है ना, वो अब संलग्न नहीं कर सकता है।
और संयम भी ग्रहण नहीं कर सकता है। जिनको साधु बनना है, जिनको धर्मात्मा बनना है, जिनको समाधि लेना है, उनको सारे विकल्पों से मुक्ति होना चाहिए। संन्यास, क्या है? संन्यास। जैसे कि रावण की अनुमोदना विभीषण ने नहीं की थी। विभीषण ने क्या किया? छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मंदोदरी ने भी खूब समझाया। समझाने का अर्थ ही था कि रावण की पाप की अनुमोदना क्या है, मंदोदरी नहीं कर रही थी। इसीलिए ध्यान रखना, जीव को समझाना चाहिए, और जीव को समझाओ या ना समझाओ, सबसे पहले तो अपने मन को समझाना चाहिए कि हम पाप की अनुमोदना क्यों करें। सबसे पहली बात तो क्या है, जीव पाप को पाप नहीं समझता है। धीरे धीरे कसाय अंदर रखता जाता है और पाप को पाप नहीं मानता है। सबसे पहले यही गलती है। जो भी वास्तविकता में प्रायश्चित लेना जाता है, वो पहले क्या कहता, आलोचना करता है। प्रायश्चित उसका पश्चाताप उसको होता है कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य हुआ है, इसीलिए वो क्या करता है, प्रायश्चित लेने जाता है। वो भी गुरु से लेने जाता है। गुरु देंगे थोड़ी बहुत तो क्या है, कुछ ना कुछ कहेंगे, हंसी होती है या सुनना पड़ता है। इससे क्या है, अपनी कसाय को अपन को घटाना पड़ता है। तब जाके वो किसी के नीचे बैठना हो ना, तो फिर उसके बाद उसकी सुनना पड़ती है, ये सुनना पड़ती है। तो इसलिए धीरे 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 अपन को अपनी हिंसा, अनुमोदना, कसाय घटाना चाहिए। गांठ बांध के नहीं बैठना चाहिए। कई लोग जो है ना, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, वो प्रायश्चित कैसे ले पाएंगे। जो प्रायश्चित नहीं लेगा, बोले अच्छा प्रायश्चित क्यों ले, ध्यान रखना, प्रायश्चित लेने से जीव की शुद्धि होती है, व्रतों की शुद्धि होती है। जो जो पापाचरण हुआ है उसका प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित से क्या है, व्रतों की शुद्धि होती है। आत्मा में ग्लानि उत्पन्न होती है कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, इसीलिए मैं पाप की अब अनुमोदना भी नहीं करूँगा, ना कृत करूँगा, ना कारित करूँगा, ना अनुमोदना करूँगा। तो ऐसे के लिए आचार्य महाराज यहाँ पर उनके लिए एक श्लोक लिखते हैं। कारिका है 146 नंबर की। यहाँ पर श्रावक के लिए, अब श्रावक अनुमति त्याग गुण का यहाँ पर वर्णन करते हैं। अनुमति रारंभे वा, अनुमति रारंभे वा, परिग्रहे इह केषु कर्मसु वा, नास्ति खलु यस्य समधि, नास्ति खलु यस्य समधि, रन्मति विरता समन्तव्या। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, दो बातें ध्यान रखना। एक तो जिन्होंने अनुमति त्याग प्रतिमा ली है वो इस बात का ध्यान रखें, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने प्रतिमा नहीं ली है तो कम से कम पाप के कार्यों की अनुमोदना ना करें। नहीं तो कई लोग सोचें कि महाराज हमारी 10वीं प्रतिमा थोड़ी है, 10वीं प्रतिमा होगी तो अनुमोदना नहीं करेंगे। अरे भैया, चाहे अनुमोदना करो या ना करो, क्या है, अगर मैंने प्रतिमा लो या ना लो, अगर पाप की अनुमोदना करोगे तो पाप का फल मिलेगा। इसीलिए वकील साहब, पाप की अनुमोदना नहीं करना चाहिए। सहमति नहीं देना चाहिए। क्या है,
पाप की सहमति जीव को नहीं देना चाहिए। जो सहमति दे देता है या उसका सहयोग कर देता है, सपोर्ट कर देता है, आज की भाषा में ये कहें उसका सपोर्ट कर देता है, उसके लिए पाप आश्रय होता है। सपोर्ट से व्यक्ति खड़ा हो जाता है पाप करने के लिए। क्या है, पहले बहुत सारी ऐसी समाज की, ऐसी देश की, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में पाबंदियां थीं, पर स्वच्छंदाचार स्वेच्छाचार इतना बढ़ गया है कि अब लोग जो है ना उसको कुछ कहते ही नहीं। कभी भी गलत को आप सही नहीं कहना, भले उसके 100 लोग खड़े हो जाएं और आप अकेले हो। गलत यानी क्या है, गलत है। ठीक है, आप हमारी बात नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, समझना, पर हम पाप को पुण्य नहीं कह सकते। हम आपकी अनुमति भी नहीं देंगे उस कार्य की। कई बार ऐसा हो जाता है कि ध्यान रखना, मूर्खों के बीच में बोलने में सज्जन पिट जाते हैं। क्या है, ठीक है ना। और ऐसा हुआ भी, श्रेणिक चरित्र में पढ़ना, बहुत सारे लोगों ने उन राजनीति में फंसाया गया। श्रेणिक से कह दिया ये श्रेणिक थोड़ी है, यानी राजपुत्र थोड़ी है, ये तो भाण के पुत्र हैं। उसने हम भाण के ही पुत्र हैं, चिंता क्यों करते हो। अब कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। फिर क्योंकि हम अगर राजा से कहें तो राजा सुनने का तैयार नहीं, क्योंकि दूसरों की बातों में आ गया। जो दूसरों की बातों में आ जाए, जो मानने को तैयार नहीं, उसके लिए क्या अपन साक्ष्य रखें। फिर जो राजा की पुत्री थी जिसका विवाह श्रेणिक से हुआ था, उन्होंने बहुत जाके निवेदन किया। क्या है, हाँ, श्रीपाल का बहुत जाके निवेदन किया कि भैया आप तो बता रहे थे राजपुत्र हैं। वो कहने लगे, वो हंसते रहे बहुत देर तक। तो अब बताओ क्या करें, कोई मानने को तैयार नहीं, कोई अपने पास यहाँ पे साक्ष्य भी नहीं है, तो हम कैसे बोल दें। तो उन्होंने कहा कुछ तो होगा। हाँ, बोले हमारी जो पूर्व पत्नी है वो जाओ, वो वहाँ बैठी है जहाज में, जाओ उससे ही पूछो, अगर वो आ जाएगी तो तुम्हें साक्ष्य मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ सजा हो चुकी थी श्रीपाल को। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि पाप की अनुमोदना, जीव को अगर सब पापी दिख रहे हैं तो फिर ठीक है, आप चुप हो जाओ, माने फिर भी अंतरंग से उनकी अनुमोदना नहीं करना। नहीं मानते हो तो भी नहीं, क्या नहीं करना, अनुमोदना नहीं करना। नहीं तो सब लोग कह रहे थे तो हमने भी कह दिया, नहीं। अपना श्रद्धान भिन्न ही होता है। भयासा स्नेह लोभाश्य कुदेवागम लिंगनाम प्रणाम नियम छेवे ना कुर्या सिद्ध दृष्टिया, यानी सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, लोभ से, है ना, स्नेह से आदि से अपने सम्यक्त में दोष नहीं लगाता है, अपना श्रद्धान नहीं बदलता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी जो 10वीं प्रतिमाधारी है या जो पाप की अनुमोदना नहीं करना चाहता है, वो पाप के कार्यों में अनुमोदना ना करे। नहीं तो पाप करेगा, दूसरा उसके कर्म का उदय है सो वो कर ही रहा है और कर्म का बंद कर ही रहा है। हम क्यों फालतू में अनुमोदना मात्र से कर्म का बंद करें। देखना, एक जब राजा वज्रजंग की पर्याय में आदिनाथ स्वामी का जीव जब आहार दे रहा था श्रीमती के साथ, तो 4 वहाँ पर त्रियंचों के भी आए नाम, 4 त्रियंचों ने आहार दान की अनुमोदना की थी। तो वो आदिनाथ भगवान के ही परिवार में, उनके पास ही क्या है, उनके पुत्र आदि बने, सेनापति आदि बने। अनुमोदना, अच्छे की अनुमोदना कर सकते हो, पर पाप की अनुमोदना करोगे तो पापियों के साथ उत्पन्न होगे। जब पक्ष दिख रहा है तो विपक्ष भी होता है, ठीक है ना। जब पुण्य के साथ अनुमोदना करने से जीव उत्पन्न हो सकते हैं, तो पाप के साथ अनुमोदना करने से क्या पापियों के साथ उत्पन्न नहीं होंगे।
और यही कारण है अपन को पंचम काल में आना पड़ा, ठीक है ना। और अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं, लोग बहुत विपरीत बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों का साथ दिया होगा, जिसके कारण क्या है, हमें भी इस पंचम काल में आना पड़ा, जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो धर्म ध्यान में बाधक बनते हैं, वो संयम नहीं करने देते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो किया था, और कुछ ना कुछ अच्छा भी किया था, इसलिए तो हम धर्म ध्यान भी कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ खराब किया था या अनुमोदना की हुई है, इसलिए वो बाधक भी बने हुए। इसलिए क्या करना चाहिए, अपन को थोड़ा सा विचार करके अनुमति रारंभेवा। यहाँ पर आचार्य महाराज श्लोक लिखते हुए कहते हैं, खलु यानी निश्चय से, अन्वय अर्थ में चले अपन, खलु यानी निश्चय से आरंभ। किस किस में अनुमति नहीं देना, यहाँ पर कृषि आदि आरंभ में, खेती व्यापार आदि जो थे ना, जो पहले अपन छोड़ चुके थे। कब 8वीं प्रतिमा में, 8वीं प्रतिमा में कृषि हिंसा के कार्य आदि, यहाँ पर व्यापार, ठीक है, ये छोड़ दिए थे। तो इसके लिए कृषि आदि आरंभ में अथवा परिग्रह में, नहीं, जो आपकी 9वीं प्रतिमा में परिग्रह में, अथवा एक येषु कर्मसु वा, इसलोक संबंधी कार्य में, इसलोक यानी संसार संबंधी कार्य में, यस यानी जिनकी अनुमति अनुमोदना ना यानी नहीं है, वह समधि, ऐसा समधि। अब यहाँ भी समधि होता है, यहाँ भी समधि आया एक, समधि बने कि नहीं बने, बनने हैं। देखो समधि कौन सी लिखी है, समधि, समधि कौन सा, समधि, ये समधि बनो, वो तो कई बार बन चुके ऐसे समधि। क्या है, समान बुद्धि के धारक, इसको बोलते समधि। क्या है, समधि किसे बोलते, समान बुद्धि के धारक जो होते हैं वो समधि कहलाते हैं। ऐसे समान बुद्धि के धारक यानी उनके हर्ष विषाद में हर्ष विषाद नहीं करना, उनकी हिंसा आदि कार्यों में आपको अनुमति नहीं देना, ठीक है। नहीं तो कहो कि हमारा त्याग है, आप तो कर सकते हो, ना कर सकते, ना करा सकते, ना करने वालों की। इसीलिए मुनिराज के साथ में और जो व्रतियों के साथ में, मुनिराज के साथ में तो क्या है, नवकोटि से त्याग है ही, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, कितने हो गए, 3 में 3 का गुणा करोगे तो, इसलिए 9 कोटि पूर्वक, 9 कोटि पूर्वक मुनिराजों का अनुमति का भी, पाप की अनुमति का भी, आरंभ की अनुमति का भी त्याग है। महाराज से पाप की अनुमोदना करने के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आना चाहिए, महाराज आप आशीर्वाद दे दो तो हम ऐसा काम कर लेंगे, महाराज आशीर्वाद दे देंगे तो ऐसा काम कर लोगे। यहाँ तो 10वीं प्रतिमाधारी को अनुमोदना करने को मना किया है, तो महाव्रती कैसे अनुमोदना कर सकता है। समझ रहे ना आप बात को, हिंसा की अनुमोदना नहीं करना चाहिए और कराना भी नहीं चाहिए। महाराज आप कहोगे तो हम ऐसा काम कर लेंगे, आज्ञा दो आज्ञा दो, महाराज आज्ञा नहीं दे सकते। बहुत से अज्ञानी जीव, संघ में भी कई लोग ऐसे हो जाते हैं, वो पूछने लगते महाराज जी आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी आज्ञा होगी तो ही करेंगे। माने महाराज जी तुम्हारी अनुमोदना करें क्या। इसीलिए पाप के कार्यों में मध्यस्थ रहना, इसका नाम क्या है, समान बुद्धि, समाधि, समान बुद्धि। भाई आपको जैसा लगे वैसा आप करो, हम आपके इन कार्यों में ना अच्छे में ना बुरे में हमें कोई हर्ष विषाद नहीं है।
ध्यान रखना, समान बुद्धि वालों की होती है समाधि, समान बुद्धि के वालों की पड़ता है संयम। ध्यान रखना, अन्यथा जैसे आप विरक्त हो गए हो, क्या हो गए हो? वृद्ध हो गए हो, विरक्त हो गए हो। अब बच्चों की कारी बुच्ची कर रहे हैं, आप उनके बीच में इंटरफेयर मत करो। मानेंगे है नहीं, विकल्प बढ़ जाएंगे, विकल्प बढ़ जाएंगे, टेंशन लोगे, बहुत सी बीमारी आ जाएंगी, समाधि भी नहीं होगी, मानता नहीं, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, समान बुद्धि समाधि को भंग कर देते हैं, संयम को भंग कर देते हैं, समता को भंग कर देते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज ने समाधि पाठ में भी क्या लिखा है मालूम है? विपरीत वृत्तो, नहीं पढ़ा? विपरीत वृत्तो, अरे भूल गए? हाँ, विपरीत वृत्तो, हाँ, सत्येषु जीवेषु, उसमें आया ना, सत्येषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिष्टेषु जीवेषु। ऐसा करते हुए आपको कहा गया है कि समाधि उनकी हो सकती है जो मध्यस्थ भाव, यानी विपरीत वृत्तों। ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे संयम में भी ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो विपरीत वृत्ति वाले मिलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए साधकों के लिए कहा जाता है। और ये साधक बनने वाला है कौन सा? 10वीं प्रथमा धारा भाला, माने व्यक्ति जो है ना साधक बनने वाला है, उससे कहा जा रहा है ऐसे व्यक्तियों से मध्यस्थ हो जाओ। मान ले, उपदेश दे दो, अच्छी बात है, नहीं मानते हैं, इनसे मध्यस्थ हो जाओ। यानी द्वेष बना के भी नहीं बैठते। एक और ध्यान ना उनसे कोई राग है ना उनका द्वेष है। जो व्यक्ति पाप कार्य में कर रहे हैं और पाप को लगे हुए हैं, उनको समझाने पे भी नहीं समझते हैं, विषय कसायों में पड़े हुए हैं, है ना, पापारंभ में पड़े हुए हैं, जो नहीं मानते हैं, तो भैया मध्यस्थ हो जाते हैं। हमें उनसे द्वेष भी नहीं है, ये उनकी अज्ञानता है। जिस दिन समझ में आएगी, उस दिन उनको समझ में आएगी कि वास्तविकता में हमने उनकी बात नहीं मानी और ये कार्य अच्छा नहीं था, उनका पुण्य नहीं था। हम लोग क्या समझते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बात नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानो बात, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान की नहीं मानी तो हमारी क्या मानोगे? आज भगवान की मान ली होती तो अपन संसार में घूम रहे होते। खूब करी है मनमानी, भजन तो खूब गा लेते हो, खूब करी है मनमानी, हृदय धरी ना जिनवाणी। यही कारण किया, भगवान की बात है जिनवाणी, हमने जिनवाणी की बात भी नहीं मानी, न गुरुओं की बात भी नहीं मानी, और खूब की है मनमानी, और करते आ रहे हो, करते रहो। अपन तो मध्यस्थ हो जाते हैं, तुम्हें जो करना सो करो। अब फिर क्या देते? जो है सो है। समता में रहना अपन को। दूसरे के कारण विकल्प क्यों बढ़े और क्यों बढ़ाएं? क्योंकि विकल्प बढ़ने से ध्यान रखना साधना भंग होती है। इसीलिए यहाँ पर ये आया है कि जो खेती आती आरंभ थे। अब कोई पूछने आ जाए महाराज व्यापार कैसा चलता है, खेती कैसे करें और क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर ये अब अनुमति त्याग प्रतिमाधारी जो है ना, वो अनुमोदना नहीं देंगे कि ऐसी खेती डाल, ऐसी खेती कर लो, इस मौसम में ऐसा बीज ले लो, ऐसी खाद डाल दो, ऐसा कर दो। माने हम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे से करवा रहे हैं कि हमें तो अनुभव है। ध्यान रखना, संसार की सारी विद्याओं का अनुभव हो जाए, पर जो एक बार त्यागी हो गया है, वैरागी हो गया है, जैसे सन्यासी हो गया है, जैसे कि जिसने सन्यास ले लिया है, खेल आदि से सन्यास लेते हैं ना, सन्यास लेना, सेवानिवृत्ति लेने के बाद उसके पावर खत्म हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? सन्यास लेने के बाद वो खेल सकता क्या? ऐसे ही सन्यासी पाप की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। ऐसी खेती कर लेना। अब तुम्हारी खेती भले बंद हो गई हो, पर भावों से पूरी चल रही है। जैसे कि
जैसे कि मूलाचार में ये विषय दिया है, मुनिराजों को भी भावों से हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अगर हिंसा का और भी वस्तुओं का त्याग नहीं किया तो वो दशा होगी जैसे कि तंदुल मच्छ की होती है, खाता है कान का मेल। क्या खाता है? वो तंदुल मच्छ जो है ना, महामत्स्य के कान में रहता है, सम्मूर्छन है। जैसे अपने जुएं नहीं हो जाते, लीक हो जाती है, जुएं हो जाती है, ऐसे उसके कान में भी क्या है? समझ रहे ना आप लोग? कहे प्रैक्टिकल बताओ तो सुन लो। जैसे गाय के कानान में देखी वो किल्ली मक्खियाँ बहुत सारी चीज़ें लगी रहती ना, ऐसी उसके कान में होता है चावल बराबर। कितना? इसलिए उसको तंदुल मच्छ कहा है। छोटा सा मच्छ होता है, ठीक है, वो खाता है कान का मेल। और वो क्या देखता है? सुनना, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसे कभी संयमियों के भी भाव आ जाएं, कभी कोई उत्कृष्ट श्रावकों की भाव आ जाएं कि दूसरे को पाप करते हुए देखते हुए, और यदि वो नहीं कर रहा है तो आप कहते हो चलो हम व्रती बन गए हैं, अगर हम होते तो हम एक न छोड़ते। ऐसे ही वो जब महामच्छ जब सो जाता है तब उसका मुख खुल जाता है। मुख खुलते समय क्या है, बहुत सारी मछलियां उसके मुख में आती हैं और चली जाती हैं। अब वो जब तंदुल मच्छ देखता है कि हम सोते नहीं तो बहुत अच्छा था, हम होते तो हम सोते नहीं और एक को नहीं छोड़ते। खाता क्या है? खाता क्या है? कान का मेल। और क्या भावना भरा है? हम होते तो, ध्यान रखना, महामत्स्य नरक जाता है सो जाता है, उस तंदुल मच्छ का भी लिखा है। उस भावना मात्र से, अनुमोदना मात्र से, या ऐसी भावना की वो भी तंदुल मच्छ भी कहाँ जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, किसी की खेती हो, किसी की बाड़ी हो, इन सब में क्या है, चाहे मकान आदि के कार्य हो, वास्तु आदि के कार्य हो, बहुत सारे कार्य हैं, इनको अनुमति त्याग प्रतिमा वाले और इनसे ऊपर यानी व्रती महाव्रती वालों के लिए, इनके लिए अब ये कार्य को विराम दे देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। नहीं तो खड़े खड़े होके बना रहे, कर रहे। अब बताओ ये सही है कि गलत? वकील साहब नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, करो अनुमोदना। यानी तुमने मुनि महाराज को मुनीम बना दिया है, श्रावक बना दिया है। ये काम महाराज का नहीं है। जो काम श्रावक के हैं वो श्रावक करे। बार बार कह रहे आपसे, समझो इन चीज़ों को। दानम पूजम मोक्षम, दान और पूजा करना, ये इसके बिना श्रावक नहीं होता। कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, दानम पूजम मोक्षम ना होई तीन बिना सावय धम्मम। यानी श्रावकों का धर्म दान पूजा के बिना नहीं होता। पर मुनि के लिए ये नहीं लिखा है, मुनि के लिए तो स्पष्ट लिखा है, झाणा जैणम जय धम्मम। ध्यान करो और अध्ययन करो, ये यतियों का धर्म है। ऐसे साधु के पास अपन को जाना नहीं है। जो दान और पूजा में लगे रहे, क्यों पारस भैया, ऐसे के पास अपन दौड़ दौड़ के जाएंगे। और जो व्यक्ति, जो शास्त्र में लिखा है, देखना क्या करें, विपरीत बुद्धि वालों को विपरीत बात समझ में आती है। जो ध्यान अध्ययन में लगे हुए उनको लोग साधु नहीं मानते। और जो पाप की अनुमोदनाएं कर रहे हैं, ये पूरी चीजें कर रहे हैं, उनको साधु, बड़ा साधु मानते हैं। अब बताओ क्या कहोगे? शास्त्र के सामने क्या झूठ बोलोगे? यति लोग पाप की अनुमोदना नहीं कर सकते, 9 कोटि से त्याग। ये खेती आदि आरंभ की बात कि वो खदान पे चले गए थे, वास्तु सुधर गया, आज करोड़पति हो गए, लेना महाराज आप भी हमारे यहाँ क्या है,
ये चरण पखार दो। एक बार बंबई में भी हम लोग का जब चातुर्मास हो रहा था तो आहार के बाद एक श्वेतांबर भाई मिले, महाराज पगला कर दो, पगला कर दो। कौन सा पगला कर दो? अपन तो समझते नहीं पगला कर दो क्या होता है ये पगला। उनका है चरण हमारे घर में पढ़ दो। तो हमने ये पगला कौन सा होता, अपन तो जानते ही नहीं है कि ये पगला कौन सा कहलाता है। फिर हमें समझ में आया कि पगला यानी होता है भगवान आप हमारे यहाँ पर चरण उछाल दो तो उसको पगला बोलते हो। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है ये आरंभ सारंभ के कार्य की अनुमोदना नहीं कर सकते, खेती आदि की। समझो क्या है, सत्य धर्म को छुपाया जा सकता है पर छुपता नहीं है, सत्य सत्य ही रहता है। इसीलिए अब धन धन आदि परिग्रह इनकी भी अनुमोदना नहीं कर सकता कौन? 10वीं प्रतिमाधारी। फिर महावृत्ति की बात तो और ऊंची है, समझना। और आगे लिखा है श्लोक संबंधी विवाह आदि की भी अनुमोदना नहीं दे सकता कौन? 7वीं प्रतिमा में तो अपने पुत्र पुत्र का विवाह करा सकता था, यानी उनकी मात्र जो अपने आधारित हैं आश्रित हैं उनके लिए तो अनुमति थी। यहाँ भी कोई भी जो 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक हैं वो भी विवाह आदि कार्य में क्या नहीं कर सकते हैं? अनुमति नहीं दे सकते। महाराज जी आप कह दो तो इनके साथ कर दे, नहीं तो महाराज संबंध बना दे, बहुत अच्छी बात। ये महाराजों का कार्य नहीं है। हाँ ये जरूर है अपनी जाति में करना चाहिए, सज्जादित्व का ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या है? अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें तो ध्यान नहीं रखते हो, बाकी चीज़ों में ध्यान रखते हो। तो इसीलिए ये विवाह आदि कार्य की भी अनुमोदना कौन सा? ये श्रावक नहीं करा सकता है। कौन? 10वीं प्रतिमाधारी या क्षुल्लक जी। आगे 10वीं से ऊपर वाले हैं ना जितने भी हैं, चाहे मुनिराज हो, बोले महाराज की थोड़ी प्रतिमा होती है। अभी आपने प्रतिक्रमण में नहीं पढ़ा है, महाराजों की 12वीं प्रतिमा होती है। कौन सी प्रतिमा होती है? कौन सी होती है? हाँ, श्रावकों की कितनी होती हैं? 11। मुनिराज की कितनी होती हैं? 12। क्या है? 11 ही होती है। बहुत बढ़िया। अब तुमने पढ़ी नहीं है तो क्या कर सकते? लड़ोगे, मालूम है। जो पढ़ता नहीं है सो लड़ता है, जिनका पढ़ना शुरू हो जाता है उनका लड़ना छूट जाता है। समझ में आता है, पढ़ना एक बार। इसीलिए तुमने आपको नया सब विषय दिया है। 11वीं प्रतिमा तक तो श्रावक, और 12वीं प्रतिमा किसकी होती है? मुनि की। नहीं तो कई मुनिराज सोचे क्या है, कई बार हो जाता है, हमने भी देखा, जब बड़ा प्रतिक्रमण पंथ पाक्षिक प्रतिक्रमण आता है या चातुर्मासिक प्रतिक्रमण आता है, बोले ये तो श्रावक का प्रतिक्रमण है, हम थोड़ी पढ़ेंगे। अरे आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आप मुनिराज हो, आपके प्रतिक्रमण में मिलाया गया है ये। कि अगर ऐसे दोष हो गए हों तो आलोचना करें, क्या दिक्कत है उसमें। बोले हम थोड़ी श्रावक है, भले श्रावक रहो या ना रहो। इसीलिए जब प्रतिक्रमण होता है तो दोनों, चाहे नहीं हमारा पक्ष का ये हमने पढ़ लिया नहीं, चाहे 5 बार आए, चाहे वो 6 बार आए, चाहे वो श्रावक का आए, तो सबको पढ़ना चाहिए। उस समय सब मुनिराज जो है ना वो उनको पढ़ते हैं। भले कोई उच्चारण को समय दिया जा रहा है पर दूसरे साधुगण अन्य कार्यों में ना फंस के उस चीज़ को पढ़ते रहे, नहीं तो उनका वो प्रतिक्रमण छूट जाएगा। इसीलिए 12वीं प्रतिमा किसकी? बोले किसी की नहीं होती। क्या है? 12वीं प्रतिमा किसकी होती है? मुनिराजों की होती है। नहीं मान रहे, क्या करें? संस्कार ऐसे है ना आपके अंदर, नहीं मान सकते हो आप लोग। 11वीं प्रतिमा श्रावक की होती है और 12वीं प्रतिमा प्रतिक्रमण में आया है, तो फिर क्या करोगे? क्या हमने सुना नहीं है ना? जिस चीज़ को सुना नहीं होता है और हमने माना नहीं है तो हमें नहीं मानना। सीधी बात तो खूब करी है मनमानी, सब कर लो।
यही चल रहा है संसार में। भटकने का कारण एक ही है, हम जिनवाणी को तो एक तरफ रखते हैं, अपनी वाणी पहले रख देते हैं कि अब हम ऐसे ही करना और ऐसे ही करेंगे। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं भगवान भी उतर आए तो नहीं बदलने वाले। मालूम है भगवान काय को उतर के आएंगे, उनको मालूम है ऐसे संसारी के बीच में जो उनको मानना है नहीं है तो काय को उतर के आएंगे। इसीलिए जो जीव जो है ना समझ लेता है कि इनकी होनहार खराब है, तो अपन इनके कारण अपनी विशुद्धि और गुणस्थान खराब क्यों करें। इनकी मति खराब है, इनकी गति खराब है, तो इन मति और गति वालों के साथ में अपनी मति खराब क्यों करें। इसलिए अपन दूरी बना लेते। सबसे अच्छा क्या है, दूरी बना लो। चाहे इनका प्रभाव अपने तक ना आ पाए, नहीं तो इनके साथ रहेंगे, इनकी अनुमोदना करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जंगलों में क्यों रखा गया, यानी घर से क्यों निकाला गया, क्या कारण था। घर में साधना कर देते, घर में मुनि बना देते, क्या दिक्कत थी बताओ। रागियों के साथ रहोगे। क्यों महाराज को निरंतर विहार की अनुमति दी गई, क्यों क्षेत्रों का निवास नहीं बताया गया, क्यों क्षेत्र पे एक जगह कुटिया बना के रहने का निषेध किया गया। हाँ ऐसे महाराज सुनना, अब लगता है महाराजों को ही बुरा, जो महाराज कुटिया आदि आश्रम बना के रह रहे हैं, मात्र वृद्ध अवस्था या जो बिल्कुल संलेखना वाले, उनकी बात छोड़ के क्या कोई विशेष कोई पढ़ रहा है के अलावा जो रह रहे हैं उनके लिए अच्छा साधु नहीं कहा मूलाचार जी में। क्योंकि रहोगे रागियों के साथ राग होगा, रहोगे एक स्थान से सुराग हो जाएगा। क्या है सोचना, तुम्हारे क्षेत्र उनके नाम हो गए, उनका क्षेत्र बन रहा, तुम्हारे क्षेत्र खत्म हो गए। तुम्हारा तो परिग्रह खत्म हो गया, उनका बढ़ता जा रहा है। समझो ये यहाँ पाप की कोई भी आरंभ सारंभ की, कृषि की, महाराज जी ये खेती कर ले, महाराज खेती करवा रहे, क्या है कि ये गाय के लिए अच्छा होता है, ये आदमियों के लिए अच्छा होता है, इसकी ये क्वालिटी होती है, उसकी वो क्वालिटी होती है। आप बड़ी रुचि से सुन रहे, अरे महाराज नई बातें सुनने मिल रही हैं, सुन लो भैया। इनकी कोई अनुमोदना नहीं हो सकती है, सब बातें जानते हुए, संसार की सब बातें जानते हुए अब पाप कार्य की अब अनुमोदना नहीं कर सकते हैं। कौन? 10वीं प्रतिमाधारी। रजनीश भैया अच्छे सुनो, क्या है, इसीलिए कोई प्रकार की पाप की आरंभ की, ठीक है, कोई यहां पर अनुमोदना नहीं कर सकते। कैसे चलाना खेती, यानी अकेली खेती नहीं लेना, खेती संबंधी सारे हिंसा के कार्य, व्यापार संबंधी सारे व्यापार के कार्य। अब महाराज ये वाला अहिंसा वाला व्यापार कर सकते, महाराज नहीं कहेंगे करो। अनुमति दे सकते हैं, क्या है। एक जन हमसे एक व्रती बोले, महाराज जी जैसे पातंजलि चल सकती है वैसे हमारी भी चल सकती है। मैंने कि तुम चलाओ और भी चलवाएं, हमें क्या दिक्कत है। महाराज व्यापार की अनुमोदना नहीं कर सकते, महाराज दुकानों पे नहीं जा सकते। समझो अब बात को। आहार के लिए तो जा सकते हैं, पर व्यापार आदि के लिए नहीं जा सकते। महाराज प्रचार भी नहीं कर सकते। क्या है, महाराज समाधि वाले होते, समधि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? समता वाले होते हैं, सामायिक वाले होते हैं, जिनको न पाकिस्तान में राग है न पाकिस्तान में द्वेष है। उनके लिए प्रत्येक जीव जीव दिखता है, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। न में शत्रु
न मे प्रिया, न मेरा कोई शत्रु है न कोई प्रिय है। ये समता बुद्धि वाले, ठीक है ना। इसीलिए हाँ, ऐसे यशोधर स्वामी ने श्रेणिक को आशीर्वाद दिया था कि नहीं दिया? जिनने सांप डाला था उनके लिए भी क्या दिया? आशीर्वाद दिया। और जिनने सांप निकाला था ऐसी चेलना रानी को भी क्या दिया? दोनों को आशीर्वाद। ऐसी समता बुद्धि वाले, समान बुद्धि वाले की यहाँ बात रखी जाती है। यानी कि समय आपका बहुत हो रहा है, अपन ये चीज़ समझें कि अनुमति यहाँ पर निषेध की गई है, वो भी 10वीं प्रतिमाधारी के लिए। अब उनके लिए कोई भोजन के लिए भी आ जाएगा तो उसमें भी राग द्वेष नहीं। हाँ, अपने लिए बनवाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। और जिनने कह दिया हमारे यहाँ निमंत्रण है, घर वाले बोलेंगे तो घर वालों के यहाँ भी भोजन कर सकते हैं, और बाहर कोई निमंत्रण कर दे तो बाहर भी जा सकते हैं। कौन? नहीं तो हमसे बोलने लगो आप कि आप ही ने कहा था महाराज। महाराज की बात नहीं कर रहे, 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की बात कर रहे हैं। अब ये विशेष रूप से आरंभ सारंभ की कोई भी अनुमोदना नहीं करेंगे, अनुमति भी नहीं देंगे। इसलिए आप लोग इसको सुन के अपने अंदर अनुमति त्याग प्रतिमा लाने का प्रयास करना। बहुत अच्छी बात, नहीं ला सको तो ठीक है, कम से कम महाराजों से पाप की अनुमोदना कराने नहीं जाना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।